हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं मनमोहित सांगवा और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आपको हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, अगर उसमें रीजनिंग आती है ना तो ब्लड रिलेशन आपको उसमें देखने को पक्का ही मिलेगा और बहुत ही इजी लेवल का है। इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते, किसी भी एग्जाम में चले जाना आप, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और आपको बस कुछ बेसिक चीजें हैं जो भी अपन उस पर बात करेंगे, वो अगर आपने क्लियर कर ली तो आपका ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की। ठीक है, कि ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे चलिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एक बनता है नेम बेस्ड। नेम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अभी इन पे बात भी करेंगे कि क्या क्या होता है इन पे। पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन तीसरा होगा। कोडेड रिलेशनशिप। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट बेस्ड, ये सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले है नेम बेस्ड क्वेश्चन। नेम बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे कि आपको दे देगा सोहन और राम भाई हैं, श्याम उसका बेटा है और सुरेश उसका दादा है, तो सुरेश और श्याम में क्या संबंध हुआ। नेम बेस्ड में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ए का बी से संबंध, ए बी का भाई है, सी डी की बहन है और बी सी की बेटी है, तो बताओ उनमें क्या रिलेशन होगा। तो नेम बेस्ड पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आता है पॉइंटिंग बेस्ड। पॉइंटिंग बेस्ड में बताएगा कि कोई तस्वीर होगी, वो तस्वीर मेरे दादा के बेटे की माँ की है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे पॉइंटिंग बेस्ड में। या बता देंगे कि वो फलाना ढिंकड़ा, वो मेरा ये लगता है वो लगता है। ठीक है, पॉइंटिंग बेस्ड पे तो यही होगा कि इमेजिन करेगा कि जो ये तस्वीर में जिसकी फोटो है ये मेरे दादा का भाई है। ठीक है, तो उसका आपसे क्या संबंध हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। फिर अगला आता है कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप एक तरह से आपको दे देगा कि ए प्लस बी का मतलब है उन दोनों, वो दोनों भाई बहन है। ए माइनस सी का मतलब है वो दोनों माता पिता है। ठीक है, ए इंटू बी का मतलब है वो उसका दादा है। इस टाइप के आपको कुछ कोड दिए हुए होंगे, उन कोड को देखना और क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले जब अपन इसकी शुरुआत करेंगे तो कुछ बेसिक चीजें होती है, वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेसिक चीजें लिखो कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले बेसिक में आपको जेंडर का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है कि जेंडर का ध्यान रखना है। जेंडर का, कि सर जेंडर में कैसे, कि जेंडर में जब भी आपको किसी मेल की बात की जाए या किसी लड़के की बात की जाए तो उसमें आपको कैसे लिखना है। जैसे मान लो अपन सबसे पहले अपने बात करें मेल की, तो मेल जैसे ए मेल है ना, तो इसके ऊपर अपन प्लस लगाएंगे, तो मेल को अपन हमेशा इसमें प्लस का साइन लेके इंडिकेट करेंगे, जिससे अपना उस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी किसी मेल का नाम आ जाए, राम श्याम सुरेश, या वो उसका पिता है वो उसका भाई है, तो भाई होगा या पिता होगा वो मेल ही होगा हमेशा। तो उसको आपको ऊपर प्लस का इसका साइन लेके चलना। ठीक है, फिर बात आती है फीमेल की। फीमेल में बी नेगेटिव। ठीक है, तो फीमेल में अगला हमेशा अपने को माइनस लेके चलना है। जैसे राधा सोहन की माँ है, तो राधा के ऊपर आपको माइनस का एक निशान लगाना है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि राधा एक फीमेल है। और मेल होगा तब आप कौन सा निशान लगाओगे, कि सर मेल होगा तब अपन लगाएंगे प्लस और फीमेल होगी तब अपन लगाएंगे नहीं। अब इसमें अपने थर्ड जेंडर अलाउड नहीं है मेरी रीजनिंग में। थर्ड जेंडर इज नॉट
ठीक है, ये बात कर ली अपन ने कि भाई मेल के लिए अपने को प्लस का साइन लगाना है, फीमेल के लिए माइनस का, और थर्ड जेंडर है वो रीजनिंग में अलाउ नहीं होता है। चलो एक तो जनरेशन का इसका अपना जेंडर का टाइप बन गया। एक अपना इसमें दूसरा टाइप आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सबसे पहले इसमें यह समझना है कि जनरेशन को अपन कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये आप खुद हो, ये आप खुद हो, तो आपका किससे संबंध होगा? अब आपसे ऊपर की जनरेशन क्या होगी? ये होगी आपके फादर और मदर, ठीक है। फादर और मदर आपसे जस्ट ऊपर लिखे जाएंगे। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो इस हिसाब से सोल्व होगा कि खुद की बात कर रहा है तो खुद को यहां लिखना, इसके ऊपर की जो जनरेशन होगी वो होगी अपनी फादर और मदर की, और फादर और मदर से ऊपर की जो जनरेशन होगी वो होगी ग्रांड फादर और ग्रांड मदर की। और आपके जो बच्चे होंगे वो यहाँ नीचे आएगा सन या डॉटर, ठीक है। सन या डॉटर जो होंगे उनको आप अपने से नीचे लिखोगे, ठीक है। और इनसे भी नीचे आपका आएगा ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर, ये अपने नीचे आएंगे। ग्रांड सन, ग्रांड डॉटर, सन डॉटर आ गया आपका बेटा, आपके भाई का बेटा, आपके भाई की बेटी, जो भी होगा वो यहां लिखा जाएगा, ठीक है, आपसे नीचे। फिर देखो आपके जो भाई है, ब्रदर सिस्टर, कजिन हो, चाहे कोई सा भी आपका भाई बहन हो, किसी भी रिश्ते में आपका भाई बहन लगता हो, तो उसको आपके जस्ट बराबर लिखोगे, वो आपकी जनरेशन का, ठीक है। फिर बात आती है आपके अंकल की, आंटी की, आपके मामा की, आपके मामी की, उनकी बात आएगी तो वो अपने पिता के ऊपर इस जनरेशन में आएंगे। जैसे आपके मामा मामी है, मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट, और इधर अंकल आंटी है वो यहाँ आ जाएंगे। फिर इनसे ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। अब इसमें भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कौन कौन होते हैं भाई? दादा दादी, नाना नानी, वो सब इसी जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड में आप खुद, और चौथे में आपकी जो पीढ़ी आएगी वो यहाँ लिखी जाएगी। ये क्लियर है? जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि अपना जो अपनी जो जनरेशन का वो अपने लाइन में आएगा, अपने से जो छोटा है, अपने बच्चे हैं या अपने पोता पोती है, वो यहाँ नीचे आएंगे। अपने माता पिता अपने से जस्ट ऊपर लिखे जाएंगे, और उनसे ऊपर अपने दादा दादी लिखे जाएंगे। ये सीरीज देख लो एक बार वापस, इसको आपको एकदम क्लियर ध्यान में रखना, इसी से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे सारे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद में एक बात और करते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन में दे दिया जाएगा मामा मामी, ठीक है, तो आपको कुछ ध्यान रखना है। मैटरनल का क्या मतलब होता है? कि मातृवंशी, मातृ के वंश, मातृवंशी, माता के वंश के। आपके नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, वो सब जो है वो आपके मैटरनल में आएंगे, ठीक है। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सब आपके मैटरनल होते हैं। कुछ वर्ड का ध्यान रखना कि मैटरनल क्या होता है। अब एक दूसरा आता है इसमें वर्ड पैटर्नल। पैटर्नल, पैटर्नल में क्या होगा? पिता के वंश के, पिता के वंश के। पिता के वंश से कौन? अपने दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, अपने भाई बहन, वो सब पितृवंशी होंगे, ठीक है, पिता के वंश के, पैटर्नल। और मैटरनल क्या होंगे? मातृवंशी, माता के वंश के, जो आपके ननियाल वाले होते हैं वो मैटरनल में आ जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब कुछ वर्ड होते हैं कॉमन जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड है नेफ्यू, नाइसी, और एक होता है कजिन। नेफ्यू, नाइसी, और एक होता है कजिन, ठीक है। नेफ्यू जो वर्ड है ये मेल वर्ड है। नेफ्यू है जो एक मेल वर्ड है, भतीजा या भांजा,
कि नेफ्यू जो वर्ड है ये आपको हमेशा मेल के लिए यूज करना है। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, या तो उसका भतीजा है या उसका भांजा है, ठीक है। फिर आता है नाइस, नाइस ही बोल दो, नाइस बोल दो इसको, ये आता है हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। इसमें क्या आ जाएगा कि इसमें सर आ जाएगा भतीजी और भांजी। अब ये जो नेफ्यू वर्ड था ये मेल के लिए यूज हो गया, इसमें भतीजा या भांजा हो जाएगा। नाइसी जो वर्ड था ये फीमेल के लिए इंडिकेट होता है हमेशा, इसमें भतीजी और भांजी यूज हो जाएगा। फिर आता है कजिन। कजिन में क्या होता है, कजिन में अपने 8 रिलेशन होते हैं, 8 रिलेशन होते हैं। कजिन में हमेशा 8 रिलेशन होंगे, जिसमें ममेरा, फूफेरा, चचेरा, मौसेरा। कौन कौन से आ जाएंगे, मैं लिख देता हूं। ममेरा, चचेरा, ममेरा, चचेरा, और ममेरा हो गया, चचेरा हो गया, फूफेरा हो गया, और एक अपना मौसी, मौसी का जो लड़का होता है ना मौसेरा, उसको भी इसमें लिख लो। देखो भाई, नेफ्यू में आपको पता चल गया कि मेल होता है या भतीजे या भांजे के लिए यूज होता है। फिर दूसरे में आता है नाइसी, ये होती है फीमेल वर्ड होता है, ये भतीजी या भांजी के लिए इंडिकेट होता है, ठीक है। फिर बारी आती है कजिन की। कजिन क्या होता है कि कजिन जो है वो एक 8 रिलेशन को यूज किया जा सकता है। कजिन वर्ड जो है उसको 8 जनों के बीच में संबंध बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। कि सर 8 कौन कौन से, पहला आ रहा है ममेरा, आपके मामा का लड़का या लड़की, 2 ये हो गए। फिर आता है चचेरा, चाचा का लड़का लड़की। फूफेरा, बुआ फूफा का जो बच्चा होता है उसमें लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, वो हो जाएगा 6। मौसेरा, मौसी का लड़का या लड़की, कितने हो गए 8। तो कजिन जो वर्ड होता है ये 8 रिलेशन के लिए यूज हो सकता है। कितने रिलेशन के लिए यूज हो सकता है कि सर 8 रिलेशन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो 8 रिलेशन में सबके बारे में अपन बात कर ली, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, ये कुछ अपने जनरेशन के रिलेशन होते हैं, ठीक है। रिलेशन में क्या है, अपनी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ। अब देखो इसमें सेल्फ लिखा है। एक बात है भाई, रीजनिंग में जो भी अपने को, जिसको भी अपना डोमिनेंस देते हैं ना, वो होगा मेल डोमिनेंस। जो अपनी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। रीजनिंग में मेल को महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ये तो अपने दादा दादी हो गए। फिर बात आती है मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, ये अपने कौन हो गए, नाना नानी। मैटरनल और पैटर्नल शब्द अपन ने अभी क्लियर किया था किसके लिए यूज होता है, कि सर मैटरनल यूज होता है अपने पितृवंशी, जो पिता के वंश के लोग होते हैं उनके लिए मैटरनल यूज, ये पैटर्नल यूज होता है। और मैटरनल होता है जो मातृवंशी, माता के वंश के जो लोग होते हैं उनके लिए। फिर देखो, फिर आ गया मदर फादर, माता पिता, अंकल आंटी, ये चाचा चाची हो गए। मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी, ये कौन होता है, मैटरनल। फिर से वही मैटरनल वर्ड आ गया। मैटरनल मतलब मातृवंशी, माता के वंश के, मतलब मामा और मामी। सेल्फ हो गया, सेल्फ आप, अभी मैंने बताया था मेल डोमिनेंट होता है इसलिए सेल्फ मेल ही होगा। सिस्टर बहन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर मतलब भाई। एक और लिख लो इसमें कि भाई सिस्टर इन लॉ किसे कहते हैं। सिस्टर इन लॉ किसे कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं भाभी को, साली मान लो उसकी, और ननद। ये 3 होता है जिनके लिए सिस्टर इन लॉ वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में कौन होता है, एक तो बहनों ही हो गया, और एक साला हो गया। ये बहनोई और साला जो होता है वो ब्रदर इन लॉ में यूज होता है। ये चीज देख ली। अब देखो,
अब अपन ने सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं, भाभी, साली या ननन, इन तीन के लिए सिस्टर इन लॉ वर्ड यूज होगा, ठीक है। ब्रदर इन लॉ बहनों या साले के लिए। तो अपन अभी ये समझ लिया। फिर देखो ये चौथी जनरेशन आ गई। अपन ने क्या किया था उस टाइम, सेल्फ को यह माना था, अपने ऊपर की जो जनरेशन थी वो अपने माता पिता उनके लेवल की थी। उसके बाद में क्या था, सन और डॉटर ये थे, और फिर अपने सबसे ऊपर की जो जनरेशन थी उन्हें दादा दादी नाना नानी की थी, ठीक है। क्लियर है। जैसे ये देखो, अब जैसे ये है, ये देखो अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, ये एक तरह से अपना पैटर्नल मान लो इसको, ठीक है, कि ये अपने दादा और ये दादी, ये दादा और दादी के भाई बहन, ये दादा का भाई है, ये दादा खुद है, ठीक है। अपन का है ये हो गए। देखो एक सिबलिंग वर्ड होता है, सिबलिंग का वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ही, ये लिख लो। सिबलिंग होता है जो सिंगल होता है, ठीक है। अब देखो जैसे आंटी हो गई, अंकल हो गया। अब इस अंकल की तो शादी हो रखी है, तो ये एरो से डिफाइन कर दिया इसको, अंकल की शादी हो रखी है और इसका ये इसकी लड़की है और ये इसका लड़का है, ठीक है। ये दोनों हो गए कजन इन लॉ। कजन इन लॉ का मतलब क्या हो गया कि इस लड़की का ये पति है। तो ये एक लड़की थी अंकल की, इसका ये पति है कजन इन लॉ, और ये इसका बच्चा है, ठीक है। ये डायग्राम से आप क्लियर करो पहले तो। फिर ये और दादा दादी के भाई हैं, इनकी बेटी, ये रही मदर और ये है फादर, ठीक है। ये दो जनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। इन दोनों के बच्चे ये हैं, ये अपने मान लो ये मैटरनल मान लो और ये पैटर्नल मान लो, पितृवंशी, ये मातृवंशी, माता के वंश से। तो ये पिता है और ये माता, इन दोनों के ये बच्चे हैं। ये सेल्फ है खुद, और सिबलिंग हो गया मतलब लड़का एक ही है, सिस्टर सिबलिंग एक ही लड़की है। फिर ये अंकल, ये आंटी, ये मामा मामी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं। और अगर मैटरनल लगभग कोई वर्ड में दिया नहीं जाता, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और उसमें आंसर आपका मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी आ रहा हो और उसके ऑप्शन में खाली ओनली अंकल एंड आंटी हो, तो वो आंसर राइट होगा, क्योंकि मैटरनल वर्ड जनरली यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन में अगर आपको मैटरनल वर्ड नहीं दिखा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अंकल और आंटी वाला जो आंसर है उसको आप राइट करके आ सकते हो और वो एकदम सही आंसर होगा आपका, ठीक है। ये समझ लिया। अब इसके बाद में ये बारी आ गई मदर की। ये अपना मदर और फादर है, और मदर इन लो, मदर फादर, ये अपना मम्मी की बहन और उनका मान लो बहनों साली, जो भी अपने जिसको भी मानना चाहे, ठीक है। ये ब्रदर हो गया, ये सिस्टर इन लो हो गया, ब्रदर की पत्नी, फिर ये इनके बच्चे आ गए वापस, ठीक है। ये मी और ये वाइफ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए, ये इनके बच्चे आ गए, और ये इस बच्ची का घर वाला सन इन लो। सन इन लो किसका लगेगा, इसका लगेगा, अपना फादर का। फादर की जो बच्ची होती है उसका जो हस्बैंड होता है वो सन इन लो लगता है, मतलब बेटी का घर वाला, जमाई, ठीक है। समझ गए, ये क्लियर है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब क्वेश्चन करने से पहले एक बात ध्यान रखो, जैसे मैं क्वेश्चन दे देता हूं कुछ, ए बी का भाई है, ई एफ का पिता है, वाई जेड का दादा है। और चलो अब जैसे तीन टाइप के क्वेश्चन मिल गए अपने को, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्वेश्चन सोल्व कैसे करना वो यहीं से सीख लो शुरुआत में। ए बी का भाई है, तो ये ए है, ये तो खुद हो गया। ए बी का भाई है तो ए तो हो गया प्लस, क्यों, ए बी का भाई है मतलब बी का भाई है, जो ए है तो ये मेल ही होगा भाई। अब ये किसका भाई है, बी का। अब बी जो मेल है वो फीमेल है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो अपन इसको मेल डोमिनेंट मान सकते हैं। बाकी ये चीज ध्यान रखनी, ए बी का भाई है, भाई और जो भाई बहन होते हैं उनका एक ही जनरेशन में लेवल चलता है, जैसे अपने लिखने का तरीका है ना वो यही होगा, ठीक है। फिर आता है ई एफ का पिता है, ये जो ई है वो किसका पिता है, एफ का पिता है। ई जो है एफ का पिता है। अब इसको अपने कैसे लिखा कि एफ ये खुद है, सेल्फ, सेल्फ का पिता कौन है कि ई है, तो अपने इसको इसके जस्ट नीचे लिख दिया। जनरेशन किस हिसाब से अपने को जमानी है ये अपन ने अभी देख ली थी। फिर है वाई जेड का दादा है, ये जो वाई है ये किसका दादा है, जेड का। इसको मान लो ओ मान लो, ये कोई भी इसका पिता हो,
तो y जो है वो z का दादा, तो y और z के बीच में जो संबंध था वो अपन ने किस हिसाब से डिफाइन करना है ये यहाँ पे देख लिया। ठीक है, इसको समझाने का ये मतलब है कि ये अगर आप समझ लोगे तो क्वेश्चन में उस वर्ड को, उस नाम को, उसके रिलेशन को किस हिसाब से डिस्क्राइब करना है ये अपन सीख लेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई। अब देखो, अब एक महिला है, ये हो गई फीमेल, फीमेल हो गई। एक महिला एक पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई, ये इस फीमेल की ये मदर थी, इसका भाई, ये ब्रदर हो गया। माँ के भाई के बेटे, ये भाई है, इसका होगा बेटा, सन मान लो इसको। माँ के भाई के बेटे सन, भाई के बेटे के रूप में देती है। ये क्या कह रही है कि एक पुरुष का महिला संबंध बता दी कि वह अपनी माँ के भाई, उसकी माँ का जो भाई है ये हो गया, ये इसकी माँ है, इसका भाई है, मतलब इसका मामा हो गया। और मामा का जो ये बेटा है तो ये क्या लगेगा इसके, अब बताओ आप। जैसे ये खुद है सेल्फ, ये इसकी मदर है, मदर का ये भाई है, तो ये इस लड़की की क्या लगेगा, मामा। मामा का बेटा क्या लगेगा कि ममेरा भाई, ममेरा भाई। क्लियर है, तो ममेरे भाई को क्या बोलेंगे कि सर इसमें आएगा ये ममेरा, ये चचेरा, या भाई कुछ भी बोल सकते हो। तो अपन इसमें माँ का भाई है तो अपन देखो नॉर्मल इसको भाई भी लिख सकते हो। चचेरा भाई है, चचेरा नहीं लिखेंगे, क्यों, चाचा का लड़का नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर। पर ब्रदर भी नहीं लिखेंगे, क्यों, चचेरा भाई और ममेरा भाई अगर मैटरनल अंकल और वो नहीं दिया हुआ हो, कजिन भी दिया हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कजिन का अपन ने क्या पढ़ा था कि 8 टाइप के रिलेशन बनते हैं, ममेरा, चचेरा, फूफेरा, सब कुछ। ठीक है, तो अपने को इसमें कजिन वर्ड मिल रहा है तो इसका राइट आंसर यही होगा, डी। ठीक है, चचेरा भाई। चलो जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि ए बी की बहन है, कौन है कि पहले लिख लो भाई, ए है जो किसकी बहन है, कि ए है जो बी की बहन है। ये नेगेटिव माइनस का साइन लगा लिया, क्यों, ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। ए बी की बहन है, बी सी की बेटी है। बी किसकी बेटी है कि बी सी की बेटी है, ये बी भी बेटी है तो इसके ऊपर माइनस का साइन लगा लिया। साइन लेके हुए चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल पाओगे। सी डी की पत्नी है, सी किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, इनका रिलेशन हो गया। ये एक जनरेशन के तो एक लाइन में लिख दिया, ये भाई बहन है तो इनको एक लाइन। तो डी का ए से क्या संबंध है, इस डी का इस ए से क्या संबंध है, तो ए और बी बहन है तो डी का ए से संबंध क्या होगा, पिता का। भाई डी एक ये दोनों भाई बहन है और ये इसकी माँ है, ये इसका पति है, तो ये इन दोनों का क्या लगेगा, पिता लगेगा। पिता मतलब फादर, इसका आंसर ये हो जाएगा। इजी है ना एकदम, बस आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन का आंसर हाथों हाथ निकाल लोगे। तो ये जो अभी अपन ने चल रहे हैं, तो ये कौन से क्वेश्चन है, ये वो नेम्ड क्वेश्चन है जिसमें अपने को नेम बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अभी नेम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, एक और क्वेश्चन आ गया, ए बी का भाई है, चलो इसको भी लिख लो। ए जो है वो क्या है, बी का भाई है, भाई है तो मेल है, प्लस लगा लिया साइन अपन ने। अब देखो बी सी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है कि बी सी का पुत्र है, तो बी क्या है, बी भी मेल, ये पॉजिटिव का सीन लगा लिया। अभी सी कौन है, मेल है फीमेल, अभी अपने को पता नहीं है। सी डी की बेटी है, तो सी किसकी बेटी है कि सी, सर इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो, ए बी का भाई है, बी जो है सी का बेटा है, सी डी की बेटी है, तो सी क्या हो गई, नेगेटिव, क्यों, सी डी की बेटी है। डी है वो मेल है फीमेल अभी अपने को कुछ पता नहीं। तो डी का ए से संबंध, डी का ए से संबंध, ये इसकी बेटी है, ये बेटी के बेटे, तो इसके या तो ये लगेगा नाना या लगेगा दादा। ठीक है, तो इनका संबंध क्या होगा कि भाई इसकी क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर, नाना या दादा। नाना नानी, दादा दादी, इन दोनों में ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, दादा दादा, नाने नानी, कुछ भी है, ये ऑप्शन सही होगा। फिर बात आती है मामा मामी, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, कजिन वगैरह, कुछ भी आ जाए तो इनमें आपको अभी मैंने रिलेशन समझा दिया था, वो यूज करना। ठीक है, तो ये इनका थर्ड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन थी। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन थी, ये सेल्फ था खुद। एक की माँ का पिता, उसके क्या लगेगा, नाना या दादा। ठीक है, अभी इसमें ये नहीं बताया कि ये इसका पिता, देखो जनरली अगर हो सकता है इसका पति है सी है, उसका पिता ये हो,
तो ये भी पिता भी हो सकता है ना, उसमें कोई अपन कंफ्यूज नहीं होना है। यही ध्यान रखना है कि अगर वो आपको नाना लग रहा है, दादा लग रहा है, दोनों में से दो कोई भी ऑप्शन हो वो आपका राइट होगा। क्लियर है? अब देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया, यदि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये ए है और ये बी है, बहन कौन है? ए बी की बहन है, तो ए हो गई, माइनस साइन लग गया, ठीक है, क्यों? ये फीमेल है। बी सी की बेटी है, बी जो है ये किसकी बेटी है? सी की बेटी, तो ये भी फीमेल है, तो इसके ऊपर भी माइनस का साइन लगा दिया। सी डी की पत्नी, ये जो सी है वो किसकी पत्नी है? कि सर डी की पत्नी, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, डी सी का पति है, ये समझ लिया आपने। अब देखो डी ई का भाई है, डी का भाई कौन है? कि डी का भाई सर ई है, डी ई का भाई है, तो ई और ए में क्या संबंध होगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ई एंड वाई? तो ये इसके पिता का भाई है, तो इसका क्या लगेगा? कि चाचा लगेगा। अब ये देखो इसमें देखो दो चीज दे दी। अब देखो डी का ए से संबंध बता रहा है, तो डी कौन है? किसका बता रहा है? ई का ए से संबंध। ई कौन है? चाचा है, और ए कौन है? उसका भतीजा। ई का ए से संबंध, अगर ए का ई का ए से पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चाचा हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। अगर ये पूछ ले कि ए का ई से क्या संबंध है, जो ए है वो ई से उसका क्या संबंध है, तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? कि इसमें आंसर आ जाएगा भतीजा। कब आएगा? जब पूछ ले ए का ई से क्या संबंध है। अब भाई इसने पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, भाई ई है वो ए के क्या लगता है? कि सर चाचा लगता है, ठीक है। अगर पूछ ले ए का ई से क्या संबंध है, ए है वो ई के क्या लगता है, तो इसका आंसर आएगा भतीजा, नेफ्यू। अभी अपने को पूछ रहा है ई का ए से संबंध, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई ए से क्या रिलेटेड है? कि तो इसमें आ जाएगा अंकल आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अंकल। अगर यहां पूछ दे कि ए है वो ई से क्या रिलेटेड है, तब इसका आंसर आएगा नेफ्यू, भतीजा। क्लियर है? ये कभी कभी क्या बच्चे क्वेश्चन में सोल्व किया, ये ऑप्शन लगा लिया, तो ई और ए का चाचा भतीजा का संबंध है, तो पहला ऑप्शन देख लिया चाचा, किसी के तुक्का बैठ गया कि भाई हाँ अंकल था और आंसर सही हो गया। किसी ने बेचारे ने तीसरा ऑप्शन देखा सीधा ही भतीजा के, भाई चाचा भतीजा का दोनों में संबंध था, तो इसका आंसर भतीजा आएगा, तो वो गलत कर देता। तो सबसे पहले ये चीज देखनी है कि रिलेटेड टू मतलब इसका इससे क्या संबंध है, ये इसके क्या लगता है? चाचा। अगर ये ए पहले आ जाता तो इसका आंसर आ जाता भतीजा। क्लियर है? चलो अब देखो ये पॉइंटिंग वाले आ गए ना, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। एक फोटो को देख के एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ, ये सुरेश है, ये मेल है, वह मेरी माँ, ये इसकी मदर है, एम मदर, ये नेगेटिव हो गई, माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ये माँ का इकलौता बेटा कौन है? कि भाई सुरेश ही है। क्यों? सुरेश की माँ की बात कर रहा है और माँ का भी इकलौता बेटा सुरेश है, इकलौते बेटे का बेटा है, मतलब इसका ही बेटा है, वो सुरेश का सन है। तो सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है? अब देखो ये चीज दे दी ना, मैंने अभी आपको बताई थी, ओनली सन, ओनली सन। सुरेश ने एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो सुरेश की माँ कौन है? मान लो सुरेश की माँ है ये एम, इसका इकलौता बेटा, तो सुरेश इकलौता ही बेटा होगा। क्यों यहाँ ओनली लिख लिया? इकलौते का मतलब क्या होता है? एक ही बच्चा, ठीक है। इकलौते बेटे का बेटा मतलब वो बच्चा किसका है? सुरेश का ही है। तो सुरेश और उस बच्चे में क्या संबंध हुआ? कि सुरेश के वो बच्चा क्या लगता है? उसका बच्चा बेटा लगता है, तो ये हो गया फादर। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय? सुरेश का उस बच्चे से क्या संबंध है? कि सुरेश और उस बच्चे का पिता है, फादर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इकलौता आ जाए तो मतलब वही खुद के बारे में बात हो रही। सिबलिंग वगैरह 2-3 डबल होगा तो उसमें आपको क्लियर लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखो राम इंट्रोड्यूस ए मैन, राम एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी, ये राम है, ये राम है। देखो ये राम ने कहा एक व्यक्ति अभी मेल फीमेल का पता नहीं, वह मेरे पिता की पत्नी, ये राम का पिता है, ये राम का फादर हो गया, इसकी ये हो गई वाइफ, मतलब राम की मदर ही हो गई ना। ये राम की मदर है, ये राम का फादर है, ये राम खुद है। मेरे पिता की पत्नी का बेटा है, पत्नी का बेटा है। अभी तक देखो अपन ने क्वेश्चन इतना ही पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। यदि राम इकलौता बच्चा है तो वह व्यक्ति राम से किस रिश्ते में है? अगर राम के पिता की पत्नी का बेटा और राम भी क्या है? कि सर इकलौता है, कि ओनली सन है,
तो राम का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस व्यक्ति से, ये क्या कह रहा है, राम एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहता है वह मेरे पिता की पत्नी का बेटा है। यदि राम इकलौता बच्चा है तो राम का उससे क्या संबंध है, पत्नी का बच्चा, इकलौता बच्चा कौन है, राम है, तो राम का उस बच्चे से क्या संबंध है, कि सर वो तो राम खुद है, सेल्फ की बात कर रहा है, स्वयं है। स्वयं कैसे है, कि राम के पिता की पत्नी का बेटा, पत्नी का बेटा कौन हुआ, कि सर राम हुआ, और राम का उस बच्चे से क्या संबंध, कि राम तो खुद ही है ना, संबंध क्या बताना उसमें, तो राम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्वयं या सेल्फ। चलो भाई, अब ये आ गए कोडिंग वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाला आ गए। अब कोडिंग वाले में सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कह रहा है, ए प्लस बी इंट्रोड्यूस ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए प्लस बी का क्या मतलब है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। बी माइनस डी इंडिकेट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए जो है वो सी की बहन है, ए सी की बहन है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता, ये लिख लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। सी एम का बेटा है, सी एम का बेटा है, ये कब, अब देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, अपन अभी क्वेश्चन पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। सी एम का बेटा है, इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करना, अपन को ऑप्शन ए लेना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एम माइनस एन। एम माइनस एन का मतलब क्या होता है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो एम इज द सिस्टर ऑफ एन, तो एम है वो क्या है, एन की बहन है। एन इंटू सी, एन मल्टीप्लाई सी का मतलब क्या होता है, ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब एन है वो किसका पिता है, सी का पिता है। समझ आ गया। सी प्लस एफ, सी प्लस एफ मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, सी है जो एफ का भाई है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। तो यहाँ सी है वो किसका सन बता रहा है, कि सी है वो सन बता रहा है एन का बता रहा है। यहाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी है वो एम का बेटा कब होगा, ठीक है, तो यहां तो नहीं होगा। अब चलो सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एफ माइनस सी। एफ माइनस सी मतलब एफ है वो सी की बहन है, ठीक है। सी प्लस एन, सी है वो एन का भाई, ओके क्लियर है। फिर है एन इंटू एम, जो एन है वो एम का पिता है, तो फिर से यहाँ पर सी इज द सन ऑफ एम, एम का बेटा सी है, यहां पर भी नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर चलेंगे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एन प्लस एम, एन है वो एम का भाई है, ठीक है, एन है वो एम का भाई है। एम माइनस एफ, एम मतलब एम है जो एफ की बहन है, सिस्टर ऑफ एफ, ये भी नहीं होगा। अब इसमें एफ इंटू सी कह रहा है, तो एफ है वो किसका पिता है, सी का पिता, तो अभी भी सी इज द सन ऑफ एम, यहां भी नहीं आ रहा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो। अब देखो चौथे पे देखो, चौथा क्या कह रहा है, एम इंटू एन, जो एम है वो किसका पिता है, एन का पिता है, एम है जो एन का पिता है। एन माइनस सी, एन जो है सी की बहन है, एन जो है वो सी की बहन है। सी प्लस एफ मतलब सी जो है वो किसका भाई है, एफ का भाई है, सी प्लस एफ, सी जो है। अब देखो ये रिलेशन बनेगा इसका, अब कैसे बनेगा कि जो एम है, एम किसका पिता है, एन का पिता, एन की बहन, एन जो है वो सी की बहन है, और सी जो है एफ का भाई है, तो ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन, ये तीनों इसी के बच्चे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो सबसे पहले आपको वही चीज दे रखी होगी, उसका रिलेशन ओपन करना है और उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सोल्व करने में टाइम लगेगा आपको, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखो इस सिंबल का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, हैज सिंबल का मतलब है P इज द मदर ऑफ Q, इसका मतलब है P इज द डॉटर ऑफ Q। इफ द कोड इज, ये कोड दे दिया, हु इज द फादर इन देम, इन सब में से पिता कौन है। अब सबसे पहले देखो ए हैज बी दे रखा है, तो हैज का मतलब क्या होता है, P इज द मदर ऑफ Q, तो A इज द मदर ऑफ B, ठीक है। ये देखो यहाँ हैज दे रखा है ना,
तो इस हैज का क्या मतलब होता है, पी हैज क्यू, मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो यहां हो जाएगा ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। क्लियर है। फिर ये सिंबल दे रखा बी और ये सिंबल सी है, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो यहां क्या हो जाएगा, B इज द ब्रदर ऑफ C, B इज द ब्रदर ऑफ C। क्लियर है। अभी अपन लाइन वाइज चल रहे हैं इसके हिसाब से। C स्टार D, P स्टार D मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q, तो C इज द डॉटर ऑफ D, C इज द डॉटर ऑफ D। अब देखो डॉटर ऑफ डी, सबसे पहले ए और बी का क्या संबंध था कि जो ए है वो बी की माता है, तो ये फीमेल हो गई, फीमेल हो गई, तो दूसरा जो होगा वो मेल ही होगा, क्यों, इसका ये बेटा है और बेटा है जो इसकी ये बहन मान लो। सी क्या दे रखा है, सी बी और सी मतलब इसका भाई है, इसका अब अपने को पता नहीं है कि मेल है ये फीमेल है, पर इसका जो है वो ये क्या है, इसकी जो ये डॉटर है तो यहाँ ये हो गई फीमेल, तो ये इसकी माँ है तो ये इसका पिता होगा, तो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डी है वो राइट आंसर होगा। कैसे होगा, अब शुरुआत से वापस देख लो इसको। ए ये सिंबल है बी, इस सिंबल का मतलब होता है ए है वो बी की माता है, ए है वो बी की माता है। ठीक है, क्लियर है अभी तक। तो ये देखो ये लिखा हुआ है पी इज द मदर ऑफ क्यू, ये सिंबल है, इसका अपन यहाँ सेकंड सिंबल ये कह रहा है, देखो बी और ये सिंबल कह रहा है कि बी जो है ये रहा, बी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये इस सिंबल ने अपने को बता दिया, इस सिंबल ने बता दिया मदर है, इस दोनों के सिंबल ने बता दिया कि ये इसका भाई है, ये इसकी मदर है, ये इसका भाई है। ठीक है, और ये जो है इसकी बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो इनमें से पूछा है कि हु इज द फादर ऑफ देम, तो इन सब में से पिता कौन है, तो पिता कौन है, डी है। क्लियर हुआ। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, जस्ट एक बार आपने इसका वो जनरेशन वाला चार्ट सीख लिया ना, 2-4 क्वेश्चन करोगे जब आप नेमिंग वाले, फिर पॉइंटिंग वाले, फिर कोडिंग पे होगा, तब तक आपका ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब जैसे ये देखो a प्लस बी का क्या मतलब है, a प्लस बी का क्या मतलब है कि a इज द ब्रदर ऑफ b, a इंटू बी का मतलब a इज द फादर ऑफ b, a डिवाइड b मतलब a इज द मदर ऑफ b। अब ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन g इज द सन ऑफ h, g जो है वो h का बेटा है, तो इनमें से कौन सा बताएगा कि g है वो किसका बेटा है, कि h का बेटा है। ठीक है, किसका बेटा है, h का बेटा। तो सबसे पहले देखो, पहले बेटा वाला देखो, a इज द फादर ऑफ b, ये कह रहा है g इज द सन ऑफ h, तो अपने को सबसे पहले ये देखो, पहला सोल्व करो, h इंटू आई, h इंटू आई का क्या मतलब होता है, h इज द फादर ऑफ i, h है वो i का फादर है, i इंटू जी मतलब i जो है वो g का पिता है, i जो है वो किसका पिता है, कि सर i जो है वो किसका पिता है, कि वो g का पिता है। h इंटू आई मतलब h इज द फादर ऑफ i और i इज द फादर ऑफ g। अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है g इज द सन ऑफ h, तो यहाँ तो h का बेटा पोता हो रहा है जी, अभी सन नहीं हो रहा है, ग्रैंड सन हो रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखो, h प्लस g, प्लस का मतलब h इज द ब्रदर ऑफ g, h इज द ब्रदर ऑफ g, g मल्टीप्लाई i, मल्टीप्लाई क्या मतलब होता है, a इज द फादर ऑफ b, g इज द फादर ऑफ b, तो यहाँ तो ये पहले ही भाई बन गए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो, h डिवाइड g डिवाइड g, डिवाइड का मतलब ये सारे मदर मदर ही बनेंगे, h g की मदर, h g की मदर, ये तो छोड़ ही दो। लास्ट ऑप्शन देखो, h इंटू जी, क्या कह रहा है, h इंटू जी मीन्स h इज द फादर ऑफ g, आगे दिया हुआ प्लस आई, प्लस आई का मतलब क्या होता है, a इज द ब्रदर ऑफ b मतलब g इज द ब्रदर ऑफ i। अब देखो यहाँ क्लियर हो गया, अपने को क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि g इज द सन ऑफ h, h पिता है, इसका बेटा g है, g का भाई i है, तो अपने को यही देखना था कि g किसमें बेटा है। अपन चाहते तो सीधा यही आंसर कर देते, पर मेरे समझाने का ये मतलब है कि चारों ऑप्शन मैंने इसलिए समझाए कि अपन कोई इसमें गलती ना कर दे आगे कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी होगा। अब एक बार वापस समझ लेते हैं कि किस प्रकार होगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ h मल्टीप्लाई जी प्लस आई, h मल्टीप्लाई जी का क्या मतलब है, h है वो g का पिता है,
क्वेश्चन यही पूछ रहा है, एच का बेटा जी है, जी का पिता एच है, कौन सी इक्वेशन में होगा कि सर डी में हो रहा है। एच है वो जी का पिता है और जी है वो आई का भाई है। अपने को यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन जी इज द सन ऑफ एच, जी इज द सन ऑफ एच। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी टाइप इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। चलो इसके साथ अपना जो आज का टॉपिक था ब्लड रिलेशन ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अपन ने पूरा बेसिक से पढ़ा, इसके एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने ब्लड रिलेशन में क्या पढ़ा था, नेम बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और कोडेड रिलेशन बनेगा, कोडेड रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, तीनों के ऊपर अपन ने दो दो तीन तीन चार चार जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब लेके अपन ने इनको क्लियर कर लिया कि इनमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर बात आती है बेसिक। बेसिक में क्या अपने को जेंडर ध्यान रखना हमेशा, मेल फीमेल किसको लिखना है, और एक थर्ड जेंडर जो होता है वो रीजनिंग में लगभग नहीं आता, आता ही नहीं, इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, मेल और फीमेल का ध्यान रखना। अगला जनरेशन गैप देख लिए, ये बहुत जरूरी है। ये चार्ट आपने अगर याद कर लिया तो देखो आपने एक नोटिस किया होगा, अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए सब इसी चार्ट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। ठीक है, देखो अपने को सेल्फ मानना है, अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनको ऊपर, उनसे भी जो बड़े हैं उनको ऊपर। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड हो गई, और ये अपने छोटे बच्चे, पोता पोती, दोहिता दोहिती जो भी होते हैं उनको यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई फोर्थ जनरेशन अपनी। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में अपना अपन ने पढ़ा था, ये देखो मैटरनल मतलब जो माता के वंश के होते हैं, नाना नानी मामा मामी। पैटर्नल मतलब पिता। ये मैंने आपको एक बार कोई कंफ्यूजन हो जाए ना उसको क्लियर करने के लिए बताया। बाकी एग्जाम में जनरली मैटरनल और पैटर्नल का लगभग, मैटरनल का यूज नहीं होता है, अंकल होता है, कहीं मैटरनल हो जाता है, कहीं कजन होता है, कजन। अब देखो नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, ये मेल वर्ड है हमेशा याद रखना नेफ्यू। नाइसी है जो फीमेल वर्ड है भतीजे या भांजी। फिर बारी आती है कजिन, मतलब 8 रिलेशन बनते हैं। कजिन जो वर्ड है वो 8 जनों के लिए यूज हो सकता है। ममेरा भाई ममेरी बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन, फूफेरा भाई फूफेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन। ठीक है, मेल डोमिनेंस हमेशा मेल होता है, इसमें ज्यादा अपनी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो उसकी वजह से मेल डोमिनेंस को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। फिर देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी, साली या ननन। इन तीन के लिए सिस्टर इन लॉ वर्ड यूज होगा। ब्रदर इन लॉ बहनों या साले के लिए यूज होगा। ठीक है, ये रिलेशन होते हैं, इनके बारे में यूज होता है। फिर देखो अपन ये चार्ट पढ़ लिया था, ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ, इनके बारे में अपन ने देख लिया था। फिर बारी आती है अपने ये देखो रिलेशन, इनको अपन ने एक चार्ट के ऊपर रिलेशन देख लिया था कि पूरा चार्ट के हिसाब से समझ लिया था कि किसका कौन सा रिलेशन होगा, किसको कैसे डिफाइन करना है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर ये क्वेश्चन आ गए। तो अपन ने ब्लड रिलेशन जो टॉपिक था उसके ऊपर तीनों क्वेश्चन की भी बात कर ली कि 3 टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, उनके ऊपर एग्जाम्पल भी ले लिए। कोई कंफ्यूजन होता तो अपना वो अपन ने सब कुछ क्लियर कर लिया इसमें मेरे हिसाब से, तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन के अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी एग्जाम में आप देख लेना उठा के। ठीक है, चलो थैंक यू।